बहन और भाई मर चुके हैं, मदर मर चुके हैं, तो सारा की सारी प्रॉपर्टी उसके नेम पे ही आनी थी अल्टीमेटली। वो आती है और वो वहाँ पे ना 2 दिन रहती है। उसके बाद ना वो अब तीसरा रात थी, जिस दिन तीसरी रात थी वो रुकी हुई थी वहाँ पे, उसको ना आवाज़ें आती हैं जो नॉर्मली मतलब अजीब सी हम कहते हैं कि अवॉइड कर देते हैं, वो रात के सन्नाटे में ना कुछ आवाज़ें डरा देती है। 3rd नाइट बीत गई उसकी, 4th डे जिस दिन शुरू होता है दिन, उस दिन चीज़ें पलट जाती हैं। नाउ शी इज़ मेकिंग पैनकेक्स इन हर किचन, ठीक है, और एकदम से जो एग्स की ट्रे थी फ्रिज से पूरी गिर जाती है और उसमें से 2 एग्स ऐसे होते हैं जिसमें से ब्लड निकलता है ना। वो एटिक में जाती है। एटिक समझ रहे हो, हॉरर मूवीज में वैसे एटिक कैसा दिखाया जाता है, मतलब जो घर के ऊपर छत में एक कमरा होता है सीढ़ियाँ चढ़ के। हाँ, एक मछुआरा है जिसका नाम हम ले लेते हैं बिकॉज इट्स अ फॉरेन स्टोरी, रॉबर्ट। ओके, सो दिस इज अ स्टोरी ऑफ अ रॉबर्ट। रॉबर्ट एक मिडिल एज आदमी है जिसकी 2 बहनें थी और वो बहुत सिंसियर है। ही इज़ अ वेरी सिंसियर मैन, वेरी हार्ड वर्किंग मैन। और क्योंकि वो कोस्टल रीजन में रहता है, कोस्टल रीजन होता है जो समुंदर के साथ लगता है, ओके, ठीक है, तो वो उसका जो मेन बिजनेस है दैट्स मच्छियाँ पकड़ना और उनको सेल करना। मछुआरा, ठीक है। तो मतलब उसका सारी लाइफ उसने अपने फादर को यही करता हुआ देखा था और ऐसा नहीं था कि वो कोई स्ट्रगलिंग पीरियड में था या कुछ। ही वॉज अर्निंग गुड, ओके, वेल ऑफ लिविंग था, उससे उसका मतलब अच्छा चल रहा था घर बार। लेकिन रॉबर्ट ना बहुत ज़्यादा खुद बीमार रहता था। ओके, तो उसका ये जो टाइम पीरियड था ना वो बहुत स्ट्रगल वाला निकला है, मिडिल एज भी, बिकॉज उसको अपनी एक बूढ़ी माँ का सहारा भी बनना था। और बाहर क्या होता है, यूजुअली यू मूव आउट ऑफ योर पेरेंट्स हाउस। जी, आप अपने पेरेंट्स के साथ इंडिया की तरह नहीं रहते हो कि हाँ आपको पता ही है कि यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स। कुछ एज के बाद बच्चे 17 साल के होते तो वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं कि अपना रहो अपना खाओ। वंस दे मूव आउट फॉर द स्कूलिंग या जैसे भी निकलते हैं बाहर, उसके बाद वो कभी अपने घर वापस आते ही नहीं है। आजकल तो वैसे इंडिया में भी ये चीज़ें होने लग गई हैं, बट या इट हैपेंस आउट। बट उनका पेरेंट्स से भी कनेक्शन उतना के रहता है, यू नो, जस्ट हॉलीडेज टू हॉलीडेज वाला। सो रॉबर्ट की जिम्मेदारी क्या थी, ही हैड टू टेक केयर ऑफ हिज मदर। ओके, वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके कंधों पे थी। बट उसके साथ ही उसकी एक और जो छोटी बहन थी वो साथ में ही रहती थी, वो भी घर से बाहर नहीं गई थी। वो शी वॉज डिवोर्सी, शी केम बैक, ओके, और वो वहीं पे रहती थी। लेकिन वो मदर की हेल्प मतलब करने में, एज शी वॉज अपाहिज थी उसकी मदर, थोड़ा सा मैं बता देती हूँ जस्ट, उसकी मदर बहुत ज़्यादा बीमार थी। ओके, मदर का नाम हम एस्थर रख देते हैं। एस्थर वॉज वेरी सिक, ठीक है, वो बेड रिडन थी। बेड रिडन का मतलब समझते हैं कि वो बाहर नहीं जा सकती है, नहीं, रूम के अंदर ही रहती थी वो, बेड पे ही रहती थी। तो आप अमन, अब जो एक बूढ़ा इंसान है जो बेड रिडन है, जो बिल्कुल ऐसे पड़ा हुआ है, अपनी बॉडी जिसकी चल नहीं रही है, वो परेशान ही होगा ना। परेशान रहेगा। जिसने पूरी जिंदगी काम करके निकाल ली हो, मछुआरे की वाइफ है, वो बहुत एक्टिव रही होगी, उसके लिए बॉडी पार्ट्स नहीं मूव कर रहे हैं ना, सो वो रूड हो जाते हैं इंसान, हो जाते हैं। सो उसकी मदर की टेक केयर करना भी अपने आप में एक चैलेंज था रॉबर्ट का, और रॉबर्ट खुद भी बीमार रह रहा है। और उसकी जो बहन है, शी वॉज नॉट हेल्पिंग एट ऑल, जो यंगर सिस्टर है। ओके, वो अजीब थी। अजीब समझते हो कि मतलब बाहर के कुछ लोग होते हैं ना, वो इनसेंसिटिव जो होते हैं, हमारी तरह इनसेंसिटिव नहीं होता है, अलग लेवल का इंसेंसिटिविटी होती है उनमें। उनको नहीं होता, उनको फ़र्क नहीं पड़ता है कि ओके व्हाटएवर इज हैपनिंग, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ रहा है। सो दिस वाज द टाइम जब रॉबर्ट की सिकनेस इस लेवल तक आ गई थी कि उसको हॉस्पिटलाइज होना पड़ता था वीकली। ओके, ही वॉज टेकिंग केयर ऑफ हिज मदर। वो खुद का भी ध्यान रख रहा है, वो हॉस्पिटलाइज भी हो रहा है, उसके घर, उसी के सिर पे घर चल रहा है। अभी तक चीज़ें सारी नॉर्मल जा रही थी, कोई भी उनकी लाइफ में कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं हुई है, कुछ भी नहीं है, कोई पैरानॉर्मल चीज़ का साइन नहीं है। बट ऑल्सो वो लोग क्रिश्चियनिटी को मानने वाले नहीं थे, दे वर नॉन बिलीवर्स। तो किसको मानते थे वो? किसी को नहीं, बाहर कोई रिलीजन नहीं थे, दे जस्ट आस्क फॉर अ गॉड। वो सिर्फ एक गॉड को बोलते हैं, यूनिवर्स को प्रे करते हैं। हाँ, काफ़ी यहाँ पे भी हो गया ना वैसे इंडिया में, कुछ लोग गॉड को मानते नहीं, वो एथीस्ट होते हैं, पता नहीं मैं भूल गया। एथिस्ट भी, जो बस एक एनर्जी को मानते हैं, किसी धर्म को नहीं मानते। हाँ, बट एथिस्ट का तो होता है कि वो बहुत ही साइंटिफिक होते हैं। अच्छा, ये लोग तो फिर भी थोड़ा मतलब ऐसे बाहर वाले, दे सिंपली से वी आर नॉट नॉन रिलीजियस। ओके, राइट, दे आर नॉन रिलीजियस। सो अभी मतलब उसका चल रहा है और वो हॉस्पिटल के चक्कर काट रहा है, बीमार हो रहा है। सो
नाउ यू नो अ मैन जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बीमारी से ग्रस्त है. मेंटल स्टेट सोच सकते हो आप, एक 40 साल का 50 साल का आदमी है, 40 to 50 ईयर्स का, मम्मी बीमार है, बहन हेल्प नहीं कर रही है, डाइवोर्स्ड है, घर पर है, और वो खुद भी बीमार रह रहा है जिसके सिर पे घर चल रहा है. ठीक है. इतने दिन में ना अब ये चीज़ें जब होने लगती हैं ना, उसकी बहन जो वो बहुत चालाक है, उसको समझ आता है कि अगर मदर गई तो शी विल हैंड ओवर ऑल द प्रॉपर्टी मेरे भाई पे. ओके. ठीक है. तो शी इज़ वेरी क्लेवर. वो पीछे से उसका सारा वो ले लेती है. मदर को कहती है कि ही विल नॉट बी एबल टू टेक केयर ऑफ यू. जैसे वो घर आएगा एक दिन तो वो हॉस्पिटल से आएगा और बोलेगा कि तेरे को ओल्ड एज होम में डाल देते हैं. तो तेरे पास घर रहेगा ना, तेरे पास कंफर्ट रहेगा. अब मैं ही हूँ जो तेरा ध्यान रख सकती है, और मैं तेरे से उभी थोड़ी हूँ, मैंने कौन सा आज तक तेरा ध्यान रखा है. आई टेक केयर ऑफ यू. ओके. तो पावर ऑफ अटॉर्नी के साथ सारा प्रॉपर्टी मेरे नेम कर दो. अच्छा, वो अपनी मतलब मदर को कहती है. yes. जो बेड पे है, जो बेड रिडन है. ठीक है. एंड मदर जो थी वो बेशक रॉबर्ट से वो कर रही थी, रॉबर्ट ही सेवा कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, बट मदर वॉज सो मच इन लव और डिवॉइड ऑफ डॉटर्स का लव ना, कि वो अपनी डॉटर के प्यार के लिए कर देती है. अच्छा, अपने डॉटर के नाम कर देती है सारी प्रॉपर्टी. हाँ, जिसने उसकी सेवा भी नहीं की है, कुछ भी नहीं किया है. बट कुछ होते हैं ना पेरेंट्स बायस्ड रहते हैं कि हाँ नहीं मेरी बेटी 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 या मेरा बेटा बेटा बेटा. वो बेड रिडन थी, वो हाफ उसका वैसे दिमाग आप सोच सकते हो कितना की चल रहा होगा. और जिस दिन पेपर्स बनकर आते हैं, जिस दिन वो साइन हो जाता है और अटॉर्नी उसके हाथ में आती है, उसी दिन वो अपनी माँ को ओल्ड एज होम में भेज देती है, द सेम डे. अच्छा, वो लड़की उसने सारी प्रिपरेशंस करवा कर रखी थी. ओके. ठीक है. और विद इन अ वीक एस्टर की डेथ हो जाती है इस गम से कि मेरे को मेरे घर से निकाल दिया गया. मतलब वो बुढ़िया औरत की या फिर उसकी माँ की डेथ हो जाती है. और जब रॉबर्ट वापस आता है, इस बार वो लंबी सिकनेस में हॉस्पिटल में था, जब वो वापस आया और उसको पता चला कि उसके साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है, वो अपनी माँ की डेथ के लिए आया था कि मम्मा मर गए, ऐसे मैसेज पहुंचा. उसको नहीं पता था कि उसकी माँ को ओल्ड एज होम में डाल दिया गया और ये सब चीज़ें हुई हैं पीछे से. उसको लगा कि इतना बड़ा धोखा मेरे साथ, पूरी जिंदगी में सेवा में निकाल दी, मैंने शादी नहीं की, मैं घर संभालता रह गया और मेरे साथ ये किया इन्होंने. ठीक है. और वो बीमार तो था ही. विद इन 4 to 5 days वो और बीमार हो गया. अपनी मदर की डेथ के बाद जब उसको ये सारा सदमा लगा, वो और बीमार हुआ. अच्छा. और वो हॉस्पिटल में अमन आफ्टर 2 months ऑफ सिकनेस उसकी डेथ हुई थी. 2 महीने तड़प तड़प के वो मर गया. याद रखना, वो 2 महीने तड़पा था, और आप लोग भी. और वो क्यों? उससे पहले जो विवियन थी, जो उसकी बहन थी, उसकी डेथ हुई थी. सो एक ही फैमिली में तीनों मेंबर्स मर गए. अच्छा, वो पहले मदर मर गई. पहले मदर मर गई, उसके बाद उसकी बहन मरी. बहन मर गई. और इन बिटवीन वो तो बीमार हो ही गया था, 1 हफ्ते में बीमार हो गया था मदर के. लेकिन 2 महीने हॉस्पिटल में तड़पने के बाद बहुत ज़्यादा अपनी बीमारी से जूझ, मतलब ऐसी कंडीशन हो गई थी कि वो चाह रहा था कि हे भगवान मुझे मौत आ जाए. तीनों क्यों मर गए वो? सो अभी आपको मैंने बताया था ना, रॉबर्ट, जब मैंने कहानी स्टार्ट की थी, रॉबर्ट की 2 बहनें थी, है ना. तो अब सबसे बड़ी वाली बहन पिक्चर में आती है. ओके. सो शी कम्स टू द हाउस. वो घर छानती है और ना वो कहती है कि ठीक है, मतलब मैं बाहर ही रही हूँ शुरू से, और फैमिली ड्रामा ओवर द कॉल्स, जैसे आपको पता है कि फैमिली ड्रामा ना आप कहीं पे भी चले जाओ, अगर आप कनेक्टेड हो, अगर आप केयर करते हो, वो आपके साथ रहेगा. राइट. तो हम इसका नेम रख लेते हैं एलिज़ा. ओके. ठीक है. एलिज़ा आती है. एलिज़ा घर का पूरा देखती है कि क्या सिस्टम है, कैसे बेच सकते हैं, अब क्या करना है, कि मुझे रहना नहीं है, आई टेक ओवर द मनी. बिकॉज ऑब्वियसली दोनों भाई, बहन और भाई मर चुके हैं, मदर मर चुके हैं, तो सारा की सारी प्रॉपर्टी उसके नेम पे ही आनी थी अल्टीमेटली. राइट. सो वो आती है और वो वहाँ पे ना 2 दिन रहती है. तीसरे दिन ना उसको अजीब सी घुटन महसूस होती है घर में. इट वॉज जस्ट अ घुटन, कोई इसका वो नहीं है, एक्सप्लेनेशन नहीं है वो कोई. और ये एक रजिस्टर्ड केस है पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स के पास. वो सिर्फ ये कहते हैं कि मुझे ऐसा फील होता है कि हवा ही भारी हो गई है मेरे घर की,
कहती जबकि मैं जब बाहर जाती हूँ, व्हेन आई वाज इन माय गार्डन आई वाज फीलिंग ओके। ओके। सिर्फ घर के दरवाजे से स्टेप आउट करते ही हवा नॉर्मल सांस लेने वाली लगती है, घर के अंदर आते ही हवा हैवी फील होती है। उसके बाद ना वो तीसरा रात थी, जिस दिन तीसरी रात थी वो रुकी हुई थी वहाँ पे, उसको ना आवाज़ें आती हैं। ओके। डिटेक्टेबल अनऑडिबल साउंड्स जो नॉर्मली मतलब अजीब सी हम कहते हैं कि अवॉइड कर देते हैं, वो रात के सन्नाटे में ना कुछ आवाज़ें डरा देती हैं। कभी हवा चल रही हो, आपके दरवाजे खुलते बंद होते हैं ना, नॉर्मल लगता है डे में, वही रात को डरावना लगता है, राइट। तो वही चीज़ उसको लगती है कि मैं इतने साल इस घर में आई नहीं, मैं मदर से भी दूर रही सब कुछ, तो शायद से कि ये रिपेयर करवाने वाला हो रखा है, तो वो अवॉइड करती है। फोर्थ डे, थर्ड नाइट बीत गई उसकी, फोर्थ डे जिस दिन शुरू होता है दिन, उस दिन चीज़ें पलट जाती हैं। नाउ शी इज़ मेकिंग पैनकेक्स इन हर किचन, ठीक है, और एकदम से जो एग्स की ट्रे थी फ्रिज से पूरी गिर जाती है, और उसमें से 2 एग्स ऐसे होते हैं जिसमें से ब्लड निकलता है, और वो इस चीज़ को भी नॉर्मल सोचती है कि हो सकता है कोई चीज़ से माउस वगैरह होगा और एग की ट्रे गिर गई, और जो ब्लड है एग्स पुराने हो गए, आई शुड चेक विद द सुपरमार्केट, ठीक है। अब वो पानी रख कर जाती है पीने के लिए, थोड़ी देर बाद आती है, पानी का गिलास नीचे गिरा होता है टूटा हुआ। अब उसको डर लगता है बिकॉज शी इज़ लिविंग अलोन, और उसके साथ ये चीज़ें रिपीट में हो रही है। शाम होती है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएट करती है, और वो घर के ना बाहर देख रही है कि उसके पड़ोसियों की इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएट कर रही है, तो नहीं। यूजुअली बाहर अगर आप कोई सीरीज देखते हो, कुछ देखते हो ना, आपको कहीं पे देखने को मिलेगा कि काफ़ी जगहें ऐसी होती हैं जहाँ पे घर बहुत दूर दूर बने होते हैं, आसपास कुछ है ही नहीं, पर ऐसा नहीं था। शी वाज लिविंग इन अ लोकेलिटी, एक लोकेलिटी बनी, एक स्ट्रीट बनी हुई थी जहाँ पे और भी नेबर्स थे। तो ना वो बाहर निकलती है अगले दिन, और ना वो फोर्थ नाइट किसी तरह से बिताती है विद फीलिंग ऑफ नाइटमेयर्स, वो दबाव पड़ना जिसे कहते हैं, वो सब ये फेस कर रही है। ये 3-4 दिन में ही परेशान हो गया उस घर में। और ना ये उठती है, अपनी नेबर के पास जाती है और कहते हैं कि जब मदर और वो ये सिस्टर यहाँ पे थे, कभी किसी ने कुछ रिपोर्ट किया आपको? वो यहाँ तक कि परेशान, इतनी ज़्यादा परेशान थी, वो रोबोट के दोस्तों के पास जाके पूछती है, अच्छा, कि आप कुछ भी पता है तो प्लीज़ टेल मी। जब उसको कहीं से कोई आंसर नहीं मिलता है, कि सारे तो हंसी की खुलते ही रहते थे कि मतलब जब तक एस्थर जिंदा थी और जब तक वो चल फिर सकती थी, वो तो चर्च भी आती थी हमारे साथ, उसने कभी कोई ऐसी एक्टिविटी फादर को भी रिपोर्ट नहीं की है। तो उसको ना एक डाउट आता है कि कहीं ये मेरी सिस्टर, ब्रदर या मदर की सोल में से कोई तो नहीं कि उन तीनों की डेथ हुई है, दैट कुड बी देम हु इज इंटरफेयरिंग हियर, कि मैं तो बेचने के इरादे से आई हूँ, और वो तीनों इस घर में रहना चाहते थे, उन तीनों को ये घर बहुत प्यारा था, तो कहीं वो मुझे इसीलिए परेशान ना कर रहे हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद फादर को बताने के बाद फादर उसको कहते हैं कि मुझे तुम्हारी बातों से लग रहा है कि वहाँ पे कोई नेगेटिव एनर्जी हो सकती है। ओके। और वो नेगेटिव एनर्जी उनको इसलिए पता चला क्योंकि उसमें ब्लड निकला था जो अंडे टूटे थे। सो एनी टाइम पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स कहते हैं कि कभी भी अगर आपकी कोई चीज़ टूटती है या कोई टूटी हुई चीज़ से आपका ही अपना खून निकल आता है या कहीं पे भी ब्लड इन्वॉल्व होता है, सो उस टाइम पे आपको संभल जाना चाहिए, उस टाइम पे आपको समझ जाना चाहिए कि देयर इज समथिंग नेगेटिव गोइंग टू हैपन। अदरवाइज भी अगर आपको कभी ऐसा हुआ है, कभी कांच से आपके लगी और आपके घर वालों ने बोला हो कि इस जख्म को प्रॉपर हील करना, फिर ध्यान से रहना। कभी वहम हो जाता है कि ब्लड निकल जाए, स्पेशली कांच, और वो नीचे फैल गया ब्लड, तो अजीब भी लगता है, तो वो क्लीन करते हैं उसको अच्छे से। तो बट एक चीज़ है वैसे, कांच से स्पेसिफिकली जब आपका हाथ कटता है या वो चीज़ें होती है ना, दैट इम्प्लाइज कि नेगेटिव एनर्जी है। अगर कांच से कटे, बेसिकली जो कांच है, वाटर है, दैट रिप्रेजेंट्स द मून। मून इज आवर मेंटालिटी। तो जो सोच से किसी ने किया है, अब है तो एनर्जी है ना, सबकॉन्शियस माइंड से अगर किसी ने नेगेटिव थॉट्स आपको भेजे हैं तो कांच से कट कर ही पता चलता है। सो बेसिकली दैट्स द यूनिवर्स टेलिंग अस कि बचा लो अपने आप को। ठीक है। तो अब वो एक्स का गिरना यूनिवर्स का साइन था या फिर मतलब एक नेगेटिव एनर्जी का था कि भाग जाओ यहाँ से, यहाँ
वो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन फादर ने थोड़ा सा डिटेक्ट तो कर लिया कि नेगेटिव एनर्जी इज इन्वॉल्व्ड, तो हमें जो भी एक्शन लेना वो फास्ट करना पड़ेगा। ओके। कई बार क्या होता है कि कुछ रूहें ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहती आपको, वो बस ये चाहती है कि जहाँ पे वो रहती हैं वहाँ पर आप मत रहो। वो मुक्ति नहीं चाहती, वो खुद इतनी कंफ्यूज है, वो कुछ नहीं चाहती, वो बस तुम्हें रहने नहीं देना चाहती वहाँ पे, वो उस चीज़ को अपना बना के रखना चाहती है। और सोल्स जो ऐसी रह जाती हैं वो ऐसी ही होती है, वेरी पोजेसिव। दैट कुड बी अ टेडी बियर, एक मग के पीछे, और बहुत सारी, देयर आर सो मेनी स्टोरीज जो अगर आप पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स को कभी सुनते हो वो बहुत सारी ऐसी स्टोरीज बताते हैं। सो ये चीज़ होती है वहाँ पे ना। फिर वो फादर जाकर ना पूरा मतलब कर आते हैं, यू नो, पूरा क्रॉस लेके, वाटर ड्रॉपलेट्स, हॉली वाटर से सारा कुछ कर आते हैं। किचन, एग्स, जो ग्लास टूटा था जहाँ पे एस्थर की लगी थी, सारी एस्थर के सोने वाली जगह स्पेशली प्योरीफाई की जाती है कि कहीं एस्थर की आत्मा ना हो, क्योंकि आत्मा को नहीं ना पता कि वो क्या कर रही है समटाइम्स। सो सारी चीज़ों को प्योरीफाई किया जाता है, सब कुछ किया जाता है। एक दिन निकलता है, 2 दिन निकलता है, एवरीथिंग इज़ फाइन। जिस दिन कोई घर देखने आता है, जिस दिन दिखाई जाती है प्रॉपर्टी, वो कहती है कि ऐसे ऐसे है, ऊपर एक वो है हमारा जो ऊपर का एरिया है उसको हम एटिक को करेंगे, और एक नीचे हमारी बेसमेंट है उसको क्लियर करना है। ओके। 2 चीज़ें क्लियर होंगी, उधर बहुत ज़्यादा सामान है, वो सारा सामान मेरे साथ जाएगा। ओके। तो वो कहते हैं कि ठीक है, आप जब क्लियर कर लोगे हमें तब बुलाना, बिकॉज वी वांट टू सी द होल हाउस अप एंड डाउन। और जहाँ पे बाहर ना टाउन्स इज नॉट लाइक कि बहुत बड़े सिटी ऐसा, तो वहाँ पे थोड़ी सी भी खबर फैल जाती है। तो अब फादर शुद्धिकरण करके गए हैं, तो प्रॉपर्टी का प्राइस गिर जाएगा ऐसे ऐसे। तो ये चीज़ तो उसको डर भी था कहीं ना कहीं, लेकिन उसके साथ में फिर वही चीज़ होती है रात को। एंड दिस टाइम शी फील्स लाइक कि उसका गला दबा रहा है कोई, और वो बहुत ज़्यादा चींक से उठती है, इतनी ज़ोर से चींक से उठती है कि उसके नेबर्स भी आ जाते हैं। दे लिटरली रैन इनटू द हाउस कि क्या हुआ है। और उसके बाद फिर अगले दिन वो लोग एक मीडियम के पास जाते हैं। अब मीडियम के बारे में मुझे भी ज़्यादा नहीं पता है, बट कहा जाता है कि जो मीडियम्स होते हैं, जो साइकिक होते हैं, वो एक ऐसे मेडिटेशन वाले स्टेट में चले जाते हैं कि वो आत्माओं की दुनिया में और आपकी दुनिया में इंटरेक्ट कर सकते हैं एक टाइम पे। ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई लिटिल नो अबाउट द मीडियम। तो एक मीडियम के पास जाते हैं, मीडियम जाकर ना सारी चीज़ें करते हैं, देखते हैं, और उनको ना एक चीज़ दिखाई देती है कि उसके यार्ड में कुछ दबा हुआ है। वो यार्ड से वो चीज़ दबा हुआ जो उनको दिखता है मीडियमशिप करते टाइम, वो निकाल भी लेते हैं खोद कर, और वो निकलती है वो चीज़ जो उन्होंने डिस्क्राइब किया था कि ब्लैक कलर का क्लोथ है और उसके अंदर 3 आइटम्स है, वो सब निकलता भी है। अच्छा। लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाती है। अब मीडियम तो अपना काम कर गया, उसके अकॉर्डिंग तो वो क्लेंस कर गया, सब कुछ कर गया, तो अब ना वो बहुत परेशान है। जो एल्डर सिस्टर है, शी इज़ वेरी स्केयर्ड एंड बहुत ज़्यादा डरी हुई है। वो हिम्मत रखे ना, अभी उसको लगता है कि अगर यहाँ से कुछ मिला है, क्या पता मेरे घर में और चीज़ें ना हो, है ना। वो एटिक में जाती है। एटिक समझ रहे हो, हॉरर मूवीज़ में वैसे एटिक कैसा दिखाया जाता है, मतलब जो घर के ऊपर छत में एक कमरा होता है, सीढ़ियाँ चढ़ के, वो ही है ना। हाँ, वहाँ पे जाती है, वहाँ पे वो सब देखती है, अपनी मदर की वेडिंग ड्रेस, सब कुछ वाइट कलर का पूरा वेल लगा हो ना, वो उसे डमी पे पहना के रखते हैं, मैनिक्विन पे, वो देखती है। उसके बाद उसकी जो ओल्ड बुक्स होती हैं, सब कुछ, और स्पेशली वो सारे कपड़े अनफोल्ड करती है कि कहीं कपड़ों में कुछ छुपा के ना रखा हो, बट उसको कुछ नहीं मिलता। ठीक है। नेक्स्ट वो बेसमेंट में जाती है। इतने दिनों से वो रह रही थी, उसने फादर को बुला लिया, उसने मीडियम को बुला लिया, किसी को पता नहीं चला। अब वो गई है बेसमेंट में। जब वो बेसमेंट में जाती है, वो पहली चीज़ देखती है, एक एल्टर बना हुआ है। एल्टर क्या होता है कि बेसिकली एक जहाँ पे जादू टूने किए जाते हैं बाहर, तो एक टेबल बना के रखते हैं। ओह राइट, उसको एल्टर कह देते हैं कि एक थोड़ा सा टेबल स्टेज बना कर रखा हुआ था। ठीक है, और वो देखते ही शी फ्रीक्स आउट
I'll share the real pictures. वो real pictures online available है. So वो डर जाती है एकदम से और वो जाकर देखती है. उसमें से 3 पिक्चर्स होती हैं. एक वो जो होती है ना वुडू डॉल होती है. वुडू डॉल. अब जैसे वुडू हम दिमाग में सोचते हैं क्या याद आता है? एक वही आता है ना, डॉल याद आती है, काले कपड़े की गुड़िया बनी हुई. हाँ, मतलब सीधी सी बनी हुई, ऐसे क्रॉस आंखें बनी हुई, वैसा कुछ है ना. हम लोग कहते हैं कि हाँ ऐसे हाथ खड़ा किया तो हाथ खड़ा हो गया, सपोज मेरे पे पिंस लगी हुई ऐसा वाला. बट ऐसा नहीं था. सो व्हाट डज एक्चुअली इट इम्प्लाइज, वो समझाती हूँ आपको. वो वुडू डॉल कोई आम वुडू डॉल नहीं थी. वो वुडू डॉल एक फिश से बनी हुई थी. एक फिश की शेप में थी. ओके. यस, एक फिश की शेप में थी वो वुडू डॉल. राइट. और उस पे 3 पिक्चर्स थी. एक आदमी की, 2 औरतों की जो उसके साथ पिंड थी, टैग्ड थी. 2 औरतें तो आप समझ ही गए होंगे कौन होगी. और एक आदमी, एक बड़ी माँ उसकी, एक बहन, एक वो खुद आदमी फिशरमैन. नहीं, तीसरा जो आदमी था वो पता ही नहीं कौन था. वो कोई और था. कोई और था वो. और वो क्योंकि वो वुडू फिश की एक शेप में डॉल में हुआ था. एक फिश बनी हुई थी, उसके ऊपर हुआ था. और पिन्स अटैक थी वहाँ पे, टैग्ड थी. और जो तीसरी थी वो भी प्रॉबेबली एक फिशरमैन लग रहा था बाय द लुक्स दे हैव गेस्ड. तो एस्थर वहाँ से भाग जाती है देखकर. शी रन अवे. फिर वो वापस आती है एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के साथ जो है जॉन. जॉन एक बहुत फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है. सो ही टुक्स ओवर द केस. वहाँ से जब वो इंस्पेक्ट करते हैं उसको, डॉल को, वो जो पिन लगी थी ना, उसकी डेथ पता है कैसे हुई थी? यंगर सिस्टर की स्प्लीन फटने से. स्प्लीन हमारा एक ऑर्गन होता है जिसे हम कह देते हैं कि रेड ब्लड सेल्स का ग्रेवयार्ड होता है. वहाँ पे सारे रेड ब्लड सेल्स निकल जाते हैं पुराने. सो स्प्लीन रप्चर होने के कारण एकदम इंटेंस पेन होके वो मरी थी. ठीक है. नाउ दिस इज़ नोन बाय सिर्फ फैमिली या डॉक्टर्स को पता था. जॉन वहाँ जाते हैं, जब वो देखते हैं वो कहते हैं कि ये जो जगह है जो इसके मरने के कारण है वो बहुत ज़्यादा पेनफुल डेथ रही है दोनों की. इनफैक्ट तीनों की बहुत पेनफुल डेथ रही है. और इस वाली की डेथ शायद से जिस जगह पेन लगी हुई है वो स्प्लीन है. तो क्या स्प्लीन के किसी पेन के कारण डेथ हुई है? मतलब उस डॉल पे जहाँ पे पिन लगा था और जहाँ पे वो फोटो टैग्ड थी. ओके. यंगर सिस्टर की, विवियन की, वो स्प्लीन थी. तो बहुत ज़्यादा पेन में और स्प्लीन रप्चर होने के कारण ही मरी थी वो. तो सारा शक जाता है आफ्टर सीइंग द वुडू डॉल. और वो जब बॉक्स खोलते हैं पूरा जो अल्टर में पड़ा होता है, अल्टर के चारों तरफ कैंडल्स हैं. 4 कैंडल्स लगी हुई हैं. अल्टर की दूसरी साइड देखो तो सर्कल बना हुआ है बड़ा सा, वही जो हम पेंटागन वाला सोचते हैं. सो जो दिखाते हैं चीज़ें जो मूवीज़ में दिखाते हैं वो भी कुछ रिसर्च बेस्ड होती है. दिस इज़ अ रियल लाइफ इंसिडेंट जो हुआ. तो वहाँ पे भी ऐसे रेड कलर का एक सर्कल बना हुआ है और उसमें भी एक डॉल पड़ी हुई है. उसके बाद फिर वो जो एक बॉक्स पड़ा हुआ था उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं. कुछ तो ऐसा था कि कुछ ऑयल्स थे जिसका नाम मिट चुका था. कुछ जैसे हम लोग वो कह देते हैं, हमारे कौन से ऑयल्स होते हैं वो जो कैंडल के लिए यूज़ करते हैं, एरोमा वाले एसेंशियल ऑयल्स. अच्छा. कुछ एसेंशियल ऑयल्स थे. और एसेंशियल ऑयल्स भी ना जब वो स्मेल कर रही थी वो नॉर्मल एसेंशियल ऑयल्स नहीं थे एसेंशियल ऑयल्स. बिकॉज अरोमा से पता चल रहा है. बट वो नॉर्मल नहीं थे, वो कुछ और था. कुछ बहुत ही डिफरेंट सी हर्ब्स थी पड़ी हुई वहाँ पे. एक को तो उसने रिकॉग्नाइज किया था कि रोजमेरी है. उसके बाद उसमें से ऑर्नामेंट्स निकल रहे हैं, छोटे छोटे ऑर्नामेंट्स. कुछ रिंग है, कुछ ऐसे निकल रहा है. बाल निकले. 3 तरह के सैंपल्स जो कि इवेंचुअली उन्होंने गेस किया कि ये मदर के होंगे, फिशरमैन के होंगे और उसकी बहन के. और ऑब्वियसली फिशरमैन का तो पता ही नहीं कर पाए कि वो फिशरमैन कौन था. और वो भी एक लेम गेस था कि ये फिशरमैन है जस्ट बाय द लुक्स ऑफ द फोटो. वो तीसरे आदमी का पता ही नहीं चला उनकी कभी कौन था.
और वो कैसे मरा होगा, लेकिन बिकॉज इवेंचुअली ही वाज डेड। मुझे थोड़ा क्यूरियोसिटी है, ये किया किसने? सो दिस वाज ऑल डन बाय द रोबोट जो फिशरमैन था, बिकॉज उसकी मदर ने उसके साथ गलत किया, उसकी बहन ने उसके साथ गलत किया, और इवेंचुअली वो भी। बट अगेन रियल स्टोरीज ना एक्चुअल में ऐसी होती हैं, पता है, कंक्लूजन्स नहीं पता चलता है। अभी भी ये एक फेक वही था उनके दिमाग में, सिनेरियो जनरेटेड। और उसके बाद जॉन ने हाथ में लेने का कोशिश किया सारी चीज़ों को, कि देखते हैं कि यहाँ पे जो नेगेटिव एनर्जी है वो क्या है। ये तो वुडू की बात होगी ना, दैट्स का केस सॉल्व हुआ। ये तो नेगेटिव एनर्जी कहाँ से आ रही है? लेकिन जब जॉन ने वो घर टेक ओवर किया और बड़ी बहन उस घर से निकली, एक्टिविटीज बंद हो गई। There was nothing। 2 दिन तक वो बैठे रहे वहां पे और कुछ नहीं हुआ। सिर्फ बड़ी बहन जब तक थी तब हो रहा था, उसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ वहाँ पे। और उसके बाद जो उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि ये जो वूडू किया गया, वो भी उन्होंने निकाला कि रॉबर्ट ही था प्रोबेबली, क्योंकि दिस कुड बी अ स्पेशल सॉर्ट ऑफ फिश जो कभी भी कोई नॉर्मल इंसान के हाथ में नहीं आ सकती है वूडू करने के लिए। ये रॉबर्ट ने स्पेशल सॉर्ट ऑफ फिश के साथ किया है। सो दिस वाज पॉसिबल बाय रॉबर्ट ओनली। मतलब रॉबर्ट ने ये सब चीज़ें की क्योंकि उसके साथ धोखा हुआ, उसकी जिसकी माँ की उसने इतनी हेल्प की और उसकी बहन ने पूरी जगह वो कर दी। लेकिन रॉबर्ट की जो डेथ हुई थी, जो खुद सिक हो रहा था, वो इन सब का उल्टा असर पड़ रहा था उस पर। और जो 2 महीने बाद डेथ हुई है उसकी, वो नेगेटिव एनर्जी इस पे भारी पड़ चुकी थी। लेकिन वो नेगेटिव एनर्जी कहाँ से आई? ये तो सिर्फ वुडू की बात है, और वुडू में कोई नेगेटिव एनर्जी तो इन्वॉल्व थी नहीं। वुडू तो ऑलरेडी खुद में एक चेन ऑफ इवेंट्स है। मैं सुना है कि रिवर्स होता है, जो ब्लैक मैजिक करते हैं या वुडू करते हैं, जहाँ कुछ चीज़ें ऐसे करते हैं, वो रिवर्स उन पे ही पड़ता है। बहुत बुरी आती है, बहुत बुरी होती है मौत उनका। जो कहते हैं कि जब उनकी एज हो जाती है, लास्ट टाइम होता है वो बहुत गंदा टाइम होता है। बट यू नो द क्वेश्चन स्टिल रिमेन्स कि वो नेगेटिव एनर्जी कहाँ से आई और कहाँ गई। जो सारी चीज़ें उसके साथ हुई थी, उसने कभी दोबारा लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं करी। आई गेस जब ये चीज़ें होती हैं तो एक वही पोर्शन खुल जाता है, क्या बोलते हैं हम उसको, पोर्टल खुल जाता है, पोर्टल टू द सोल्स, यस, है ना, पोर्टल खुल जाता है। तो उनको पता है कि नेगेटिव एनर्जी को, कि यहाँ पे कुछ हो रहा है, इन्वॉल्वमेंट है नेगेटिव एनर्जी की, तो उनको शायद मिल जाता है सिग्नल कि हाँ, इनवाइट मिल गया शायद। और मैंने ये चीज़ सुनी है कि इंडिया की बजाय, शायद आपने बताया था ना, इंडिया के बजाय बाहर ज़्यादा वो रेडिएशंस है, EMF हाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है बाहर, तो वहाँ पे ज़्यादा ऐसे केसेस हैं गोस्ट के, हॉरर के। वहाँ पे इसलिए ऐसा ज़्यादा है। और वहाँ पे ये जो चीज़ें उठाकर पटकना और ये सारी चीज़ें होना, हम मोस्टली देखोगे इंडिया में ज़्यादा पोजेस्ड केसेस किसके आते हैं? पोजेस मतलब ये भूत ने पकड़ लिया हमें, लड़कों के कि लड़कियों के? मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन लड़कियों के आता है। और वो लड़कियाँ मैरिड होती हैं, अनमैरिड होती है? मोस्टली मैंने मैरिड सुनी है, शायद मैरिड होती है। यू नो वो घर से सताई हुई औरतें होती हैं जो अपना एग्रेशन ऐसे नहीं निकाल पा रही और फिर ऐसे निकालती है। मोस्ट ऑफ द केसेस आर नॉट ट्रू। वैसे इंडिया में कम है ना ये चीज़ें? कम है, बिकॉज हम लोग बहुत रिलीजियस हैं, हमारी रूट्स बहुत जुड़ी हुई हैं, और बहुत कम है। ये इसका कमेंट सेक्शन ही देख लेना हमारे जो वीडियोस होते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा मतलब मुझे लगता है रिलीजियस है हम लोग कि पाठ पूजा करने वाले हैं। फिर भी सोचो हमारी इंडिया की बहुत स्टोरीज हैं, पता है, बहुत सारी स्टोरीज हैं, बहुत सारे हैं। बंगाल की कितनी स्टोरीज हैं, हमें ये हुआ। बट इमेजिन जहाँ पे भूत इन द सेंस की जो एनर्जी जो इंसानी दुनिया की नहीं है, वो अपने आप को मैनिफेस्ट कर पा रही है पूरा का पूरा, अपने आप को दिखा पा रही है पूरा, या किसी को पोजेस कर पा रही है और चीजें फेंक पा रही है। सो दैट्स स्केरी टू द अनदर लेवल। सो ये थी आज की रॉबर्ट की स्टोरी, जिसके साथ इतना बुरा हुआ और उस एनर्जी का आज तक नहीं पता है। वो केस को ऐसे डिसमिस कर दिया गया था। एंड दिस इज वन ऑफ द वेरी स्केरियस्ट केस जो जॉन ने किया था। आप जब फोटोज देखोगे ना, आप भी डर जाओगे। है आपके पास फोटोज इसकी? वो फोटोज मैंने इंटरनेट से स्पेशली ढूंढी आपके लिए। ओके ओके, सेंड इट टू योर एडिटर हंस।
हंस है तो सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। ये वीडियो भी एडिट हंस करते हैं, और जो भी है ना, जो भी आप सीन्स देखते हो, म्यूजिक देखते हो, वो हंस करता है। तो एक बार हंस के लिए अप्लॉज है, और कमेंट्स में हंस लिखना ज़रूर। और यार कुछ जो रियल स्टोरीज होती हैं, आपने सही बोला कि वो अनसॉल्व्ड होती हैं, थोड़ी अनसॉल्व्ड, मतलब उनका कोई प्रॉपरली पता नहीं चलता, कोई नहीं। बट ये भी चीज़ उन्होंने एम्फसाइज नहीं की थी कि हमसे ये रह गया या छूट गया, नहीं। वो लोग तो कहते हैं कि हाँ हमने सॉल्व कर लिया, बट वो जो सुपर नेचुरल चीज़ हो रही थी, और वो बाद में कभी भी किसी के साथ नहीं हुई। दैट होम वाज सोल्ड अल्टीमेटली, वहाँ पे नेक्स्ट फैमिलीज आकर रही हैं। ठीक है। अच्छा, कमेंट करना कि आपको कैसी लगी ये स्टोरी, और आपको क्या लगता है कि ये वुडो किया था, किसने किया होगा। तो बाकी फ़ोटोज़ देख के पता चलता है, आप भी इंटरनेट पे सर्च करना ये सारी चीज़ें। और यार बताना कैसा लग रहा है, क्योंकि हिताक्षी नरेट बहुत अच्छा करते हैं, आपकी बहुत तारीफ़ हो रही है कमेंट्स में। हाँ मैं पढ़ती हूँ, थैंक यू। मैं लाइक भी करती हूँ तुम्हारे कमेंट्स। जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो भी करो हिताक्षी को, आई हिताक्षी, और लास्ट में 4 बार आई है। 4 बार आई है, अच्छा। आई हिताक्षी, आई लास्ट में पड़ेगा, तो फॉलो करो वहाँ पे, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम रील्स पे ही दिखाते हैं, रील्स पे और बढ़िया होती हैं, एक्सक्लूसिव मिल जाएगा कुछ देखने को। और बाकी हम लोग इंसान भी अच्छे हैं, देखो हमारी दूसरी लाइफ भी। ठीक है, ऐसे ही यार प्यार देते रहो, और हॉरर स्टोरीज को प्यार मिल रहा है। और जल्दी से 200K कर दो। हाँ, अभी 1 लाख हुए, इतने लालची नहीं होते हो। करो यार, अगर पसंद करते हो चीज़ों को तो खुद लाइक कर दो, खुद सब्सक्राइब कर दो। कितना टाइम लगता है, अभी कर दो सब्सक्राइब, खुश कर दो यार सबको। और सारी स्टोरीज़ आ रही हैं, बहुत कैंट स्टोरीज़ आ रही हैं, इतना सारा भंडार है स्टोरीज़ का, और इतने सारे मेल्स आ गए आपके स्टोरीज़ के, तो हम वहाँ से थोड़ा फ़िल्टर कर रहे हैं जो अच्छी स्टोरीज़ आपके सामने आएंगी। चलो इजाज़त लें। चलो गाइस, हम दोनों लेते हैं आपसे इजाज़त, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए कहता फिर आज तो हिंदी बोलती मैं।